मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे उम्मीद होगी कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जो कि मैंने आपको ईएमवी क्वेश्चन बताए थे कैसे कैसे आपको सॉल्व करने हैं। हर चैप्टर के बारे में, हर क्वेश्चन को हर चैप्टर के बारे में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, आपको कैसे पढ़ना है और कैसे सॉल्व करना है। तो आइए आज फिर से हम एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें द्विपार्श्व सममिति खंड युक्त शरीर और खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जंतु जगत का यानी एनिमल का सबसे बड़ा संघ जो कि द्विपार्श्व सममिति खंड युक्त यानी शरीर, जो देह हुआ शरीर होता है, हमारा जो शरीर है वो भी खंड, जैसे कि सिर, देह और नीचे के पाद वो सब अलग अलग विभाजित हैं। इसी प्रकार ये कह रहा है कि खंड युक्त शरीर और खुला परिसंचरण तंत्र, लेकिन हमारे में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र कह रहा है। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा या इनलेटा। तो देखिएगा जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है, जो फाइलम है, वो है आर्थ्रोपोडा। इसमें क्या है, इसमें जीव का शरीर खंड युक्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्खी आपने ले ली, मक्खी का सिर अलग, धड़ अलग, हाथ पैर अलग होते हैं, आपने देखे ही होंगे। मक्खी, झींगा, कॉकरोच, ये सब इस फाइलम के एग्जाम्पल हैं। तो इसका आंसर हुआ आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी, यानी वर्टिब्रेटा किसे कहते हैं, जो कि रीढ़ के कशेरुकी में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता। पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं तंत्र का रज्जु का होना। वर्टिब्रेटा कशेरुकी जिसमें कि हम भी आते हैं, वर्टिब्रेटा हम भी आते, कशेरुकी की कशेरुक दंड होती है, मेरुदंड होती है, कशेरुकी में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता। पहला, पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं तंत्र का रज्जु का होना, तो होता है। नोटोकॉर्ड का होना, ये भी होता है। तीसरा, एकोइलोमेट का होना। एकोइलोमेट का अर्थ है शरीर गुहा, ये लक्षण नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर है वर्टिब्रेटा में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता, तो एकोइलोमेट का होना, इसमें यही है इसका आंसर, नहीं पाया जाता। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का ऑक्सीजनीकरण कहाँ होता है। अब देखिएगा, रक्त का ऑक्सीजीकरण कहाँ होता है, दायां आलिंग, बायां आलिंग, फेफड़े या बायां निलय। आखिर ये क्या है, दायां आलिंग, बायां आलिंग, फेफड़े तो आपको सब जानते हैं, लंग्स, बायां निलय, ये तीन। हार्ट जिसे आप दिल कहते हैं, हार्ट, मैंने कहा था कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होता है, 4 कक्ष का होता है, जिसमें कि ऊपर के 2 कक्ष होते हैं दायां आलिंग और नीचे के 2 कक्ष होते हैं निलय। क्लियर है। लेकिन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रक्त का ऑक्सीजनीकरण कहाँ होता है। तो हमारा जो हार्ट होता है, देखिए मैं रफली आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूं थोड़ा सा, कि कैसे फेफड़ों की तरफ जाता है। हमारा जो हार्ट होता है, यहां पर ये रफली डायग्राम है, यहां से और यहां से हमारा ये जो ऑक्सीजनीकरण होता है, यहां से ये कहां जाता है, हमारा फेफड़ों में, यानी शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में हमारा रक्त फेफड़ों में नहीं जाएगा, फेफड़ों तक जाता है, फेफड़ों तक जाता है हमारा। कहां से, हार्ट से रक्त ऑक्सीजनीकरण होने के लिए फेफड़ों तक जाता है, और वहां से रक्त शुद्ध होकर पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रक्त का ऑक्सीजनीकरण कहां होता है, तो इसका आंसर है फेफड़े। क्लियर है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपका, जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो ऊर्जा कितनी मोचित होती है? तो इसका आंसर आपका है 30.5 किलोजूल प्रति मोल। नेक्स्ट है आपका, चार कक्षीय हृदय की निम्न में से किससे शुरुआत होती है? देखिए अभी तक मैं बता रही थी आपको चार कक्षीय ह्यूमन में होता है, यानी हम सभी में ये चार कक्षीय, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये कि चार कक्षीय हृदय की निम्न में से किससे शुरुआत होती है। मैंने ये नहीं कहा था कि शुरुआत हमसे होती है, हाँ होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किससे शुरुआत होती है। तो देखिए जलस्थल जल मतलब मेढक यानी उभयचर में तो कितने होते हैं? 3। सरीसृप पक्षी या स्तनधारी, तो एवीज और मैमल्स इसमें भी 4 होते हैं। सरीसृप सबसे पहले शुरुआत किसमें हुई थी? सरीसृप। तो इन सभी में 4 चैम्बर होते हैं, केवल इसको छोड़ते हैं, इसमें 3 चैम्बर होते हैं। बट सरीसृप पक्षी यानी एवीज, स्तनधारी यानी मैमल, इन सभी में 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किससे शुरुआत होती है? तो इसका आंसर है सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। देखिएगा पाइरुवेट क्या है ये? अब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्लियर है, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेते तो हमारी वो ऑक्सीजन शरीर के समस्त कोशिकाओं में पहुंचती है। समस्त कोशिकाओं में वो पहुंचती है। जब ग्लूकोज पहुंचती है, अब वहां पर क्या होता है? हमने भी भोजन ग्रहण किया, जब ग्लूकोज का एक अणु फिर वो विखंडित होता स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत लंबा, विखंडित होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला वो जो ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है वो होता है कोशिका द्रव्य में, और पाइरुवेट के बाद से पाइरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कि हम कहते हैं पावर हाउस। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, जंतु के किस वर्ग में त्रिकोणिकी शरीर और त्रिविकसित सममिति होता है? देखिएगा जंतु के किस वर्ग में त्रिकोणिकी शरीर और त्रिविकसित सममित होता है? यहां पर देखिएगा ये वही फाइलम आगे जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये सब क्या है? फाइलम, जो कि आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको प्लीज पूरा इसको पढ़िएगा, क्योंकि एएमयू में बहुत क्वेश्चन से पूछता है। देखिए उसी में ये फाइलम है, नेमिटोडा, एनिलिडा, इकाइनोडर्मिटा, वर्टिब्रेटा। तो इसी का एक लक्षण था कि दिया है कि जंतु किस वर्ग में त्रिकोणिकी शरीर और त्रिविकसित सममिति होता है। तो इसमें आएगा इकाइनोडर्मिटा फाइलम में त्रिकोणिकी शरीर और त्रिविकसित सममिति होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सा विभाज्य ऊतक पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा हो। कौन सा विभाज्य ऊतक पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? तो वसामय ऊतक, विभज्य ऊतक या रक्षी ऊतक या एपिथेलियम ऊतक। तो इसका आंसर यही है, विभज्य ऊतक। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जटिल ऊतक है? अब देखिएगा ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। ठीक है, जटिल ऊतक क्या है? जाइलम और फ्लोएम। यहां से देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये जाइलम फ्लोएम होते क्या है? जाइलम होता है जो कि पौधों की जड़ों से जल को पौधों के शीर्ष तक पहुंचाता है, उसे कहते हैं हम जाइलम। और फ्लोएम होता है जो पौधा भोज्य
पदार्थ बनाता है और जो भोज्य पदार्थ बनाया उस भोजन को शरीर के शीर्ष यानी लीफ से जहां भी भोजन बना वहां से पौधे की समस्त भागों तक पहुंचाना, इसका काम होता है फ्लोएम का। तो जाइलम जल संवहन है और फ्लोएम खाद्य संवहन है। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा जटिल ऊतक है, तो दोनों ही जटिल ऊतक है। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए क्या होता है, जाइलम फ्लोएम, या ना ए और ना बी, और लास्ट है दोनों ए और बी। तो इसका आंसर है दोनों ए एंड बी। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बीज रहित है? ठीक है, बीज रहित बोला जिसमें कि बीज ना हो। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में कि किसी में नग्न बीज होते हैं, किसी में बीज होते हैं। नग्न बीज जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म बीज होते हैं। अब यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज रहित है, यानी बीज है ही नहीं। तो जिम्नोस्पर्म में तो होते हैं नग्न बीज, एंजियोस्पर्म में भी होते हैं। टेरिडोफाइट इसमें बीज नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का टेरिडोफाइट। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पॉलीफेरा का उदाहरण नहीं है? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया जीव विविधता का, ये पॉलीफेरा का उदाहरण नहीं है। फाइलम है ये पॉलीफेरा, ये पॉलीफेरा जो है प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मिटा, ये जितने भी हेंडमेटोडा, ये जितने फाइलम है, इसका अब इनमें से कौन सा एग्जांपल है? आपसे एंड में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ का एग्जांपल है, एक आंसर दिया, तीन किसी के और के दे दिए, इकाइनोडर्मिटा के कौन सा है। तो आपको हर फाइलम का उदाहरण आपको पता होना चाहिए कि कौन से फाइलम का कौन सा उदाहरण है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं एवरी वाले। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पॉलीफेरा का उदाहरण नहीं है? ये प्लेटेला, साइगोन, स्पॉन्जिला या समुद्री एनीमोन। ये कह रहा है कि उदाहरण नहीं है। ये प्लेटेला पॉलीफेरा का है, साइगोन पॉलीफेरा का है, स्पॉन्जिला पॉलीफेरा का उदाहरण है, बट समुद्री एनीमोन पॉलीफेरा का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा समुद्री एनीमोन। क्लियर है? नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। देखिएगा, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका जो कि हमारे मस्तिष्क तक संवेदनाओं को ले जाती है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका आंसर कौन दे रहा है? मस्तिष्क। किसके द्वारा? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। क्लियर है? किसके द्वारा? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। आपने कुछ भी चीज टच करी या कुछ भी करा, गर्म छुआ, ठंडा छुआ, तो आपकी जो इसमें तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये संवेदनाओं को ले जाएंगी कहां तक? मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क उसका आंसर देता है। तो कई सारी तंत्रिकाएं रहती हैं सब, ठीक है। उसके बाद से ये पूछा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आया सिनेप्स। ठीक है, क्योंकि एक्सोन जो होता है वो क्या होता है? वो ऊपरी भाग होता है तंत्रिका का। इस टाइप से आपने देखी होगी, इस टाइप से आपकी तंत्रिका होती है। और ये आपका रफी डायग्राम है आपको समझाने के लिए। यहां से दूसरी भी तंत्रिका जुड़ी रहती है। तो इसमें इस क्वेश्चन का क्या है? इस टाइप से जुड़ी रहती है। तो यहां पर इन दोनों की दो तंत्रिकाओं के बीच के स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स। तो इसका आंसर हुआ सिनेप्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पराग कोश में होते हैं। अब पराग कोश क्या होता है?
देखे हैं आपने? ओके, देखे हैं। तो उन फूलों पे इस टाइप से होता है, ठीक है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ये कहलाता है आपका परागकोश। इस परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं इसमें। लेकिन इसी के थ्रू मैं आपको ये सब बता दूंगी क्या है बाह्यदल। फ्लावर देखा है आपने? सभी ने देखा है। कोई सा भी फ्लावर ले लीजिए, और ये जो रेसे रेसे होते हैं, इसी का मैंने एक माइक्रोस्कोप में देखा, आपको ये ऐसे बताया कि माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रम ऐसा दिखेगा। तो ये जो, और इसके अगर आपने कोई फ्लावर होगा तो नीचे हरा पार्ट होता है, इसका बेस जिसे कहते हैं हम, बेस, फूल का बेस जो होता है उसको हम कहते हैं बाह्यदल या सेपल, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर हुआ परागकण, यानी परागकोश में होते हैं परागकण। नेक्स्ट, समजात अंगों का उदाहरण है। देखिएगा, समजात दो अंग होते हैं, एक समजात अंग, एक समवृत्तीय अंग। समजात अंग होते हैं कि बाहरी स्ट्रक्चर तो समान हो परंतु इंटरनल स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं समजात अंग। और समवृत्तीय अंग वो होते हैं जो कि कार्य भिन्न भिन्न हो परंतु आंतरिक संरचनाएं समान, ठीक है। जैसे कि समवृत्ति का उदाहरण देखिए, जैसे कि मनुष्य के हाथ और पक्षी के पंख। देखिए कैसे, मनुष्य के हाथ में ऊपर एक ये वाली हड्डी, यानी यहां से यहां तक की हड्डी ह्यूमरस, क्लियर है। यहां से यहां तक की हड्डी को दो बोन्स होती हैं जिसे हम रेडियस अल्ना बोलते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से बोन्स होती हैं। इसी प्रकार फिर उंगली की होती है। इसी प्रकार से पक्षी में भी पक्षी के पंख होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर समान होते हैं परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उसे कहते हैं हम समवृत्तीय अंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात में क्या है, कार्य समान होंगे परंतु इंटरनल स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि हमारा हाथ ना कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ना ए और ना बी, और बी है दोनों ए और बी, तो आंसर इसका होगा डी, दोनों ए और बी, क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।